प्यास सिर्फ गले की नहीं, प्यास जिंदगी की होती है। अफ्रीका की धरती पर सदियों से सूरज तपता है, लेकिन इस तपिश से भी ज्यादा जलती है गुलामी की आग। और आज इस आग को बुझाने निकले हैं एक नौजवान, सिर्फ 30 साल का इब्राहिम ट्राओरे। बुर्किना फासो सहारा के किनारे बसा एक छोटा सा देश। यह बारिश भी सच समझ कर आती है और पानी की एक एक बूंद सोने से कीमती है। लेकिन जो पानी धरती के अंदर है, जो नदियां में बहते हैं, वो किसी और का है। हाँ, अफ्रीका का पानी अफ्रीका के लोगों का नहीं, विदेशी कंपनियों का है। ये लौट आज की नहीं, आज़ादी के बाद भी अफ्रीका में हुकूमत बदलती रही, लेकिन पानी की चाबी हमेशा बाहर वाले के हाथ में रही। वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया, शर्त तो ये कि पानी का कंट्रोल विदेशी कंपनी के पास जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां पानी निकालती, बोतल में भरती और उसे अफ्रीका को बेचती, जो उसे जमीन पर पैदा हुआ था। ये वो लंबा था जब बुर्किना फासो ने तय किया, आप और नहीं। ट्राओरे ने ऐलान किया, अफ्रीका का सबसे बड़ी सिंचाई नहर हम खुद बनाएंगे, बिना किसी विदेशी मदद के, बिना कर्ज के, सिर्फ अपने दम पर। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, स्वाभिमान की है, जिसे भारत की क्रांतिकारियों ने अपने नमक के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया कि वे अंग्रेज अपने ही देश में बना नमक हमसे छीन रहे थे। आज तक अफ्रीका में वही कर रही है, अपने पानी के लिए, अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए। कोई विदेशी इंजीनियर नहीं, कोई अरबों डॉलर का कर्जा नहीं, सिर्फ सीमेंट, पानी और अफ्रीका की मिट्टी से उठे हाथ, दिन रात काम। और धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच एक नदी बहने लगी। इस नहर का नाम बुर्किना फासो के नशों में बहने वाले खून के तहत आज़ादी के धारा रखा गया। लेकिन ये काम आसान नहीं था। विदेशी ताकत ने कहा, यह प्रोजेक्ट असंभव है, धमकी दी, अगर तुमने पानी पर कंट्रोल लिया तो तुम्हें प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। ट्राओरे ने साफ कहा, हम भूखे रह लगे, लेकिन अपने जमीन का पानी किसी को नहीं देंगे। महीनों के मेहनत के बाद वो दिन आया जब पहली बार नहर में पानी बहा। गांव में जश्न, बच्चे पानी में कूदते हुए, खेतों में हरियाली। बुर्किना फासो ने साबित कर दिया, अगर इरादा हो तो रेगिस्तान में भी दौड़िया बह सकते हैं। आज भारत के पास नदियां है, बारिश है, तकनीक है, लेकिन हमें भी याद रखना होगा, अगर हमने अपने पानी, अपने बीज, अपने जमीन पर हक नहीं रखा तो कल हमें भी किसी और से खरीदना पड़ेगा। ट्राओरे की कहानी हमें सिखाती है, संसाधन की लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं, आत्मनिर्भरता से जीती जाती है। बुर्किना फासो का पानी अब बुर्किना फासो का है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये सबूत है कि छोटे से छोटे देश भी बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। और अगर एक अफ्रीका नौजवान ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।